हमारे लिए अति उत्साह का विषय और हर्ष का विषय भी है कि हम लगातार कला की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारने के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए ये सब प्रतिभाओं को निखारना आवश्यक है और उसी के संदर्भ में कला की प्रतिभा को निखारना बहुत आवश्यक है। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों की कला को पहचानना, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, निखारना और अनेकता में एकता भारत की विशेषता, सांस्कृतिक रूप से हमारी ये बहुत समृद्ध विरासत रही है। कला, ज्ञान, नृत्य, संस्कृति, इन सारी चीज़ों को मंच के ऊपर पूरे देश के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इस साल मुझे और एक खुशी है कि हमारे साथ ट्राइबल अफेयर्स का जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे भी आए हैं आपको टफ फाइट देने के लिए। इस समय हमारे साथ 35 टीम है, 35 टीम्स है, तकरीबन 600 बच्चे इसमें हैं और 6 कैटेगरी के अंदर 30 आर्ट फॉर्म्स में कंपटीशन होगी। ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಮ್ಮಿಂದು ಮೇಲೆ ನಾನು ನೀನು ಕಂಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಅಲ್ಲವೇ? शुक्रिया मैं करता हूँ NCERT वालों का कि उन्होंने ये कला उत्सव रखा और हमें मौका दिया अपना हुनर दिखाने का। कला उत्सव एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने टैलेंट शोकेस करने के लिए एंड दैट टू दिस ईयर 10th कला उत्सव में ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग आए तो और ज़्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं। अपनी कला कौशल के माध्यम से देश को, प्रदेश को अपनी प्रतिभा से परिचित भी कराएंगे, ये मेरी शुभकामना है। एक कंसेप्ट है जो हमारा इंडिया में स्टार्ट हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ जो है वो एक पूरा होता हुआ, सार्थक होता हुआ प्रतीत होता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग काम कर रहा है, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जबकि हम एक भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत के लोगों के लिए बना पाएंगे और उसको सचमुच लागू कर पाएंगे। इट्स ए कल्चरल एक्सचेंज विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि उनके जो है अपने ही प्रतिभा का शो करें। आपस में एक दूसरे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। स्टेट लेवल से जो बच्चे यहाँ पे आए हैं मुझे तो लगता है कि वो सारे ही विनर्स हैं, तो अपने अपने स्टेट के विनर्स हैं और वो नेशनल लेवल के लिए भी विनर्स हैं। राष्ट्रीय कला उत्सव कार्यक्रम में मैं शामिल होकर आज बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति से जिस स्वरूप को देखती है उसी के अनुरूप जीवन के नए मूल्यों का निर्माण करती है। कला और समृद्धि का जो संबंध है वो अत्यंत घनिष्ठ और मौलिक है। कला इस तथ्य को भी उजागर करती है कि कला समाज और व्यक्तित्व को समर्थ समृद्ध करने में मुख्य भूमिका निभाती है।
कला एक जीवन शैली है जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों को जोड़ने का माध्यम है और ये समाज की एकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अनुभव से प्राप्त शिक्षा के द्वारा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्राचीन दृष्टिकोण को मजबूत बनाए। राष्ट्रीय कला उत्सव 24-25 के समापन समारोह में उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक आभार। मुझे विश्वास है कि पिछले 3 दिनों में हमारे बच्चों ने कला, संगीत, नृत्य और स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में अपने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो विजन प्रस्तुत किया है उसके अनुसार भारत के कल्चरल हेरिटेज को न केवल प्रिजर्व किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि कला उत्सव इसी दिशा में काम कर रहा है। मैं शिक्षा मंत्रालय, NCERT, जूरी मेंबर्स, शिक्षकों, अभिभावकों और अधिकारियों की इस प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ तथा समस्त सभासदों का NCERT परिवार की ओर से सादर वंदन अभिनंदन है।